किसान आंदोलन की खबर से विचलित लांजी क्षेत्र के विधायक राजकुमार कर्राहे मुख्यमंत्री से भेंट के बाद अब बालाघाट लौट चुके हैं। वे 12 दिसंबर को संगठन चुनाव की गतिविधियों में शामिल होने बालाघाट मुख्यालय भी पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से चर्चा में अपने दिल्ली प्रवास की विस्तृत जानकारी साझा की। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। क्या बात हुई है जिस तरह किसान आंदोलन बालाघाट जिले में चल रहा है इस समय? क्या हुआ कि मैं जैसे ही बालाघाट बंद का आह्वान किसान भाइयों ने किया, किसान गर्जना ने किया, तो तत्काल ही मैंने ऊपर भी मैंने बात किया था। तो उन्होंने कहा था कि आप भोपाल आ जाएं, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे खबर मिली कि माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली प्रवास में है 2 दिन के, और उसी दिन वो निकलने वाले थे। तो फिर मैंने भी तत्काल ही दिल्ली के लिए अपना टिकट बनाया और फिर दिल्ली में जाकर जो मध्य प्रदेश भवन है वहीं पे पहले हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी से चर्चा किया। पूरे विस्तार से उनको बताया बालाघाट की स्थिति, धान में हमारे समर्थन मूल्य की, और बोनस हमारी सरकार ने जो वादा किया है उसको हमको देना चाहिए। फिर उन्होंने भी जा कर के माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा किया, और मैंने भी फिर जा कर के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में 10 मिनट के लगभग उनसे चर्चा किया, सारी परिस्थितियों को उनको बताया। उन्होंने मुझसे कहा है, आश्वस्त किया है कि हम आंशिक कुछ बोनस देंगे, लेकिन अभी उन्होंने खुलासा नहीं किया है कि आंशिक बोनस में मतलब कितना राशि वो बढ़ा कर देने वाले हैं बोनस के रूप में। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि आप बाकी भी विधायकों के साथ में, सांसद जी अगर ने भी बोला है, सारे लोगों ने भी कहा है, तो हमने फिर से प्लान किया हुआ है कि हमारे साथ में संपत्ति उइके जी, हमारे प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह जी, साथ में हमारे पूरे विधायकगण, सांसद जी, जिलाध्यक्ष जी, और हमारे संपत्ति उइके जी मंत्री के रूप में रहेंगी, और हमारा एक प्रतिनिधिमंडल गौरी भाव के साथ में, और सारे लोग हमारा प्रतिनिधिमंडल फिर से पुनः 15 तारीख को उनसे हम लोग मुलाकात करने वाले हैं, ताकि अधिकतम जो है किसान भाइयों को फसल का भुगतान मिल सके, मुआवजा मिल सके, मतलब बोनस मिल सके। क्या उम्मीद करते हैं आप आंशिक बोनस की अगर बात हुई है तो ये क्या इस सत्र की खरीदी से जुड़ेगा? इसी सत्र की खरीदी से जुड़ेगा, और मुझे विश्वास है कि जो हम लोगों की मांग है, हमने कहा है कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सरकार कुछ ना कुछ अच्छा कर रही है, और हमारी सरकार की स्थिति उसकी तरह मजबूत नहीं है आर्थिक स्थिति, लेकिन सरकार ने कहा है कि, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम धीरे धीरे करके इसको आगे बढ़ाएंगे। किसान भी बार बार यही सवाल कर रहे हैं कि सरकार ने चुनाव से पहले वादा किया था, ऐसे में सरकार को तत्काल हो या जैसी भी हो आधिकारिक बयान या फिर कैबिनेट बुलाकर आधिकारिक प्रस्ताव जारी करना चाहिए, केवल बातें नहीं करना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही है। किसानों की भी जो है हम लोग हालत को समझ रहे हैं, हम भी किसान के बेटे हैं, और हमारे भी कार्यकर्ता जो है हम पर लगातार दबाव बना रहे हैं, आंदोलनों से भी जुड़ रहे हैं और बातों को भी रख रहे हैं। तो निश्चित तौर से ये सरकार तक की पूरी बातें जा रही हैं, और हम लोग तो पूरी तटस्थता के साथ में सरकार के साथ में लगे हुए हैं कि जितना अधिक से अधिक बोनस हो सकता है, और इसी सत्र में हमारी कोशिश भी, और उन्होंने कहा है, विश्वास दिलाया है कि इस सत्र में हम देंगे, लेकिन अभी वो क्लियर होने को है कि कितना बोनस हमको मिल सकता है। एक सवाल ये है विधायक जी कि भाजपा के इन वादों पर अब कांग्रेस ने 16 दिसंबर को विधानसभा घेराव की ऐलान कर दिया है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? इस ऐलान से क्या कहें? देखिए, ये तो अगर किसान अगर आंदोलन कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कांग्रेस आंदोलन कर रही है तो हमको तो ये समझना चाहिए कि कभी भी कांग्रेस ने किसानों के लिए अच्छा नहीं किया है। और वो तो उस समय की पहले की जो सरकारें थी, हम देखते थे कि वो बैल जोड़ी खींच कर जा रहे थे, घर के बर्तनें बेच दिया करती थी, और वही सरकार थी जो किसानों को कर्ज के बोझ में दबा के रखा हुआ था। और बीच में उसी वादे के साथ में जब वो 2018 में आए भी थे तो हमने देखा है कि उन्होंने लोगों की कर्ज माफ़ी भी नहीं किया। इसलिए कांग्रेस का तो बिल्कुल अधिकार नहीं बनता है कि वो इस तरह की बातें मंचों से कहें या फिर आंदोलन की राह पे जाए। किसान अगर कर रहा है तो हम उनके साथ में खड़े हैं।